बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल, दौलत, शोहरत, इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई खाने का दिल तो करता है मगर मिर्च मसाले मना है। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे अफराद जिनको मिर्च मसाला खाना मना है या फिर मिर्च मसाला खाना पसंद ही नहीं करते, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नमकीन प्याज चिकन की इतनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको मिर्च मसाले वाली चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी इतनी आसान और सिंपल है और बहुत आसानी के साथ बनती है। नमकीन प्याज चिकन की ये रेसिपी कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बताऊंगा। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर 2 दरमियाने साइज के प्याज छिलका उतारकर कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। कढ़ाई के अंदर इतना पानी शामिल करना है ताकि प्याज पानी के अंदर अच्छी तरह डिप हो सकें। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे और प्याज को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। दूसरी साइड पे 800 ग्राम चिकन मैंने लिया है। चिकन को दरमियाने साइज के पीसेस में इस तरह काट लिया है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। लेग पीस को इस तरह गहरा कट लगा लेंगे। सबसे पहले चिकन के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, 4 टेबल स्पून के करीब सिरका शामिल कर देंगे। दोनों चीजें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सिरका और नमक चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो सके। दूसरी साइड पे प्याज को बॉईल करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम बॉईल किए हुए प्याज को निकाल लेंगे और ब्लेंडर जार में शामिल करके बारीक पीस लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 125 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होते ही बॉईल किए हुए प्याज का पेस्ट बना लिया है ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च शामिल कर देंगे। डियर व्यूअर्स, प्याज को ब्राउन नहीं करना, इसलिए प्याज के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्याज का कच्चापन खत्म होते ही प्याज के अंदर 100 ग्राम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दही की वाइटनेस खत्म होने तक पकाएंगे। दही की वाइटनेस खत्म होते ही चिकन पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन के अंदर हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून व्हाइट पेपर यानी कि सफेद मिर्च शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सफेद मिर्च अवेलेबल है तो शामिल कर दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तीनों चीजें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को अच्छी तरह गलने तक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ग्रेवी पैन के साथ लग के जल न जाए। पानी शामिल करके चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन को थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर करेंगे ताकि चिकन इजीली अच्छी तरह गल सके। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठाएंगे। डियर व्यूअर्स, चिकन अच्छी तरह गल चुका है। अब आपको चिकन के अंदर जितनी भी ग्रेवी चाहिए इतना ही चिकन के अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा चमचा चला लेंगे।
अब हम ढक्कन से कवर करेंगे ताकि चिकन के अंदर कुकिंग ऑयल अच्छी तरह रिलीज हो सके। 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी नमकीन प्याज चिकन अच्छे से बना करके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। अब आप नमकीन प्याज चिकन डिश आउट करके नान रोटी पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।